अल्लाह ने फरमा दिया कि हबीब आपका आसमानों की तरफ सर का उठाना हमने देख लिया है, अब आप रुख फेरिए जिधर चाहते हैं, जिस तरफ रुख फेर देंगे उसी को किबला बना दिया। ऐ मुस्तफा कोई गैब गैब न रहा, न कोई हाजिर आपसे रुखसत हुआ। ए मुस्तफा आपने जाहिर को भी देखा, बातिन को भी देखा। यूं कह लो कि जहां जहां मेरी खुदाई है मुस्तफा वहां वहां आपकी मुस्तफाई है। अजीजाने गिरामी, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इसका माना समझते हैं आप? बेशक हमने उस कुरान को आप पर नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक, इसकी क्या जरूरत थी? मामला तो रसूल पाक के दिल में ख्याल आया था ना कि काश के मेरी उम्मत ऐसी इबादत करने वाली होती। क्या कहने, जैसे कौम बनी इस्राइल का कोई आबिद करता था। लेकिन अल्लाह ने आयत को शुरू कहां से किया? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया आप पर लैलतुल क़द्र में, यानी एक कद्र वाली रात में पूरा कुरान नाजिल कर दिया। ऐ मुस्तफा राजी हो जाइए। सुभान अल्लाह। मगर रसूल रहमत हैं कि आप खामोश हैं। तो अल्लाह ताला वो माकाना मा यकून का जो इल्म अता फरमाया था इसी लैलतुल क़द्र में, सुनो रब क्या फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि ये कुरान आप पे नाजिल किया मैंने, और जब मैंने मुशाहिदा कराया तो ए मुस्तफा कोई गैब गैब न रहा, न कोई हाजिर आपसे रुखसत हुआ। ए मुस्तफा आपने जाहिर को भी देखा, बातिन को भी देखा। यूं कह लो कि जहां जहां मेरी खुदाई है मुस्तफा वहां वहां आपकी मुस्तफाई है। अजीजाने गिरामी, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। माँ का ना माँ यकून में जो कुछ था सब कुछ दिखा दिया, मगर मेरे मुस्तफा ने इजहारे रजा न किया। अब जो इजहारे रजा न किया तो तीसरी आयत सुनोगे भाई? नहीं सुनोगे? क्योंकि वक्त बहुत काफी हो चुका है, मुझे मालूम है। सुनेंगे आप लोग? तो देखिए दो लोग खफा होके जा रहे हैं, एक नौजवान है, दूसरा शायद बूढ़ा है, उसके कान में सर्दी ज्यादा लग रही है। यानी दीजिए, ठीक है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। सुभान अल्लाह। ये है नबी राजी हो जाइए, कुरान नाजिल किया। अच्छा सुनो, जो कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, तो एक मुकाम पे अल्लाह क्या फरमाता है कि ववदाना अन्का बिज़रकल लज़ी अनक़द ज़हरक। ऐ महबूब, ऐ हबीब, जब हमने इस कुरान को आप पर नाजिल किया तो आपकी कमर कुरान के बोझ के असर से झुक गई। ये वो कुरान है कि जिसको पहाड़ पे नाजिल किया जाए तो रब फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो वो अल्लाह की खशियत से चकनाचूर हो जाता। जरा सोचो कि मेरे मुस्तफा का सीना कैसा भारी भरकम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे? सुभान। कमर झुक गई। ये कमर का झुकना ऐब नहीं है, क्योंकि मेरे मुस्तफा अखलाक वाले हैं, पाने के बाद अकड़ते नहीं है। क्या कहना, मेरे मुस्तफा वो हैं कि अल्लाह की नेमतें मिलती हैं झुकते चले जाते हैं, मगर इधर मुस्तफा झुकते हैं तो रब उनका झुकना जब देखता है तो हबीब को तसल्ली देता है कि हबीब आप झुक तो गए कलामे इलाही के असर से, लेकिन मेरी गैरत ये नहीं गवारा करती कि आप झुके रहे, क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रा, कि आप तो झुकते रहे लेकिन हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरे मुकाम पे ववजदक ضالًا फहदा, पढ़ते हैं ना आप लोग?
ववजदक ضالًا फहदा। अब ये जो थाने भवन से लेके देवबंद तक जो पहले भी गुस्ताखी कर चुके, तब कुरान पढ़ रहे हैं, अजमत मुस्तफ़ा कैसे उनको पचे। तो उन्होंने कहा अब तर्जुमा कुरान करना चाहिए। अब जो तर्जुमा कुरान करने पे